नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश विद सर में आपका स्वागत है। कल हमने कक्षा 12 का टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस वो कंप्लीट कर लिया। उससे पहले रिपोर्टेड कक्षा 10 का ग्रामर का टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच है वो भी कंप्लीट कर लिया। आज हम कक्षा 10 के नए टॉपिक वॉइस के बारे में अध्ययन करेंगे। वॉइस वॉइस क्या होता है? वॉइस का अर्थ होता है वाच्य, और वॉइस है वो दो प्रकार के होते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्टिव, किसे कहते हैं एक्टिव? जिस वाक्य में में कर्ता सक्रिय हो एक्टिव कहलाता है। दूसरा होता है पैसिव। जिस वाक्य में कर्ता निष्क्रिय हो पैसिव कहलाता है। पैसिव कहलाता है। इसके बाद प्रोनाउन को बदलना यानी इसमें प्राय प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म को किस में बदलेंगे? थर्ड फॉर्म में। जैसे वी को किस में चेंज करेंगे? इसमें हालांकि वी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको वाई प्लस कर्ता के रूप में नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना, वाई प्लस कर्ता के रूप में नहीं लिखेंगे, लेकिन बता रहा हूँ दे को दे में ये दोनों ही अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको वाई प्लस कर्ता के रूप में नहीं लिखा जाता है। उसके बाद आई को मी में, यू को यू में, ई को हिम में, सी को आर में, और किसी का नाम आए तो उसको ज्यों का त्यों रख देंगे, नाम को चेंज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से अगर एक्टिव में हमें वी और दे दिया हुआ मिले तो इसको वाई प्लस कर्ता के रूप में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और अगर आई मिले तो आई को किस में चेंज करेंगे? मी में, और मी को
आई में। इसी प्रकार यू मिले तो यू को यू में, ही मिले तो ही को हिम में, और हिम मिले तो ही में। सी मिले तो सी को हर में, और हर मिले तो सी में। और नाम आई तो नाम का क्या रहेगा, नाम ही रहेगा। इसके बाद एक्टिव को पेशिव में बदलने के सामान्य नियम नंबर 1, कर्ता को कर्म की जगह तथा कर्म को कर्ता की जगह रखेंगे, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। फॉर्म पूरे वो इसके अंदर मुख्य क्रिया कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। 3 नंबर, कर्ता से पहले बाई लगाएंगे। तो ये इसके कुछ सामान्य नियम थे। इसके बाद टेंस चेंज सारणी है। टेंस चेंज सारणी एक तो होता है एक्टिव और दूसरा पेसिव। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ एस ओ ई एस या डू डज मिले तो इसको चेंज करेंगे इज आर एम प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और अगर इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आई तो इसको चेंज करेंगे इज को इज बीइंग में, आर को आर बीइंग में, एम को एम बीइंग में, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी इसको भी चेंज करेंगे वाज बीइंग, वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसी प्रकार वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड आई, चाहे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई चाहे डिड आई, इनको चेंज करेंगे वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। एज हैव हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको चेंज करेंगे हैज आई तो हैज बीन में, हैव आई तो हैव बीन में, हैड आई तो हैड बीन में, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
इसी प्रकार अगर मॉडल मिले तो मॉडल्स को चेंज करेंगे, मॉडल्स को जो का त्यों रखेंगे प्लस साथ में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कैन है तो कैन को कैन बी में, कुड है तो कुड को कुड बी में, वुड है तो वुड को वुड बी में। इसी प्रकार विल हैव या शैल हैव आई, तो इसको चेंज करेंगे विल हैव बीन, शैल हैव बीन, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ध्यान देना, दोबारा एक बार रिवाइज कीजिए सारणी का। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ ऐसे यस या डू डज आए तो इसको चेंज करेंगे इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर एक्टिव में इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आई तो इसको चेंज करेंगे, इज को तो चेंज करेंगे इज बिंग में, अगर आर आए तो आर को चेंज करेंगे आर बिंग में, एम आई तो एम को चेंज करेंगे एम बिंग में, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए। वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आई तो वाज को तो चेंज करेंगे वाज बिंग में, वर्ब को चेंज करेंगे वर्ब बिंग में, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार एक्टिव में यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई या फिर डिड आई इनको चेंज करेंगे, एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार एक्टिव में अगर हैज आई या हैव आई या हैड आई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसको चेंज करेंगे, हैज को तो चेंज करेंगे हैज बीन में, हैव को चेंज करेंगे हैव बीन में, हैड को चेंज करेंगे हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कर्ता एक वचन के साथ हैज बीन, कर्ता बहुवचन के साथ हैव बीन और हैड बीन है वो कर्ता एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ ही आता है। इसी प्रकार मॉडल साइज जैसे कैन है, कुड है, शैल है, शुड है, विल है, वुड है, मे, माइट, मस्ट है, तो इनको चेंज करेंगे, मॉडल्स को जो का त्यों रखेंगे प्लस साथ में बी लगा देंगे और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार अगर एक्टिव में विल हैव शैल हैव आई तो विल हैव को तो चेंज करेंगे विल हैव बीन, शैल हैव को चेंज करेंगे शैल हैव बीन प्लस साथ में क्या लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए किस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं। पहले हम सीखेंगे एफर्मेटिव यानी सकारात्मक। तो इसकी वाक्य रचना होती है सबसे पहले आएगा क्रम, क्रम के बाद HV यानी सहायक क्रिया, इसके बाद MV ये थर्ड फॉर्म यानी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस कर्ता प्लस अन्य, या बाई प्लस कर्ता से पहले भी आप जो भी अन्य दे रखा है वो लगा सकते हैं। जैसे एक वाक्य है द पुलिस वर चेजिंग द thief। तो ध्यान देना, क्रम कहाँ मिलेगा। कुछ बच्चों की दिक्कत होती है कि क्रम सरक्रम का पता नहीं चला, मुख्य क्रिया का पता नहीं चला। तो ध्यान देना, अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है
तो मुख्य क्रिया मिलेगी 3 नंबर पर, और मुख्य क्रिया के जस्ट तुरंत बाद आपको कर्म मिलेगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है तो मुख्य क्रिया मिलेगी 2 नंबर पर, और मुख्य क्रिया के तुरंत बाद कर्म मिलेगा। यानी हर वाक्य में मुख्य क्रिया के तुरंत बाद ही कर्म मिलेगा। तो इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, वर दे रखी है। देखिए 1 नंबर द पुलिस, 2 नंबर वर, 3 नंबर चेजिंग। तो मुख्य क्रिया क्या होगी? चेजिंग। और मुख्य क्रिया के तुरंत बाद कर्म आता है, तो कर्म क्या है? द थिप। और सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? कर्म। तो दें थिप। उसके बाद क्या लगाएंगे? HV। HV क्या दे रखा है? वर दे रखा है। तो ऊपर देखिए वाज वर्ग को किस में चेंज किया है? वाज बिंग वर बिंग में। पहले कर्ता देखिए एक वचन है या बहुवचन? द थिप एक वचन है, तो क्या लिखेंगे? वाज बिंग या वर बिंग? वाज बिंग, वाज बिंग। और उसके बाद मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया क्या है? चेजिंग। चेजिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी? चेज्ड। और उसके बाद वाई प्लस करता क्या दे रखा है? पुलिस। पुलिस है वो भी क्या है? अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को बाई प्लस कर्ता के रूप में नहीं लिखेंगे, और अंत में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। तो ये हमारा अफर्मेटिव का है। इसी प्रकार नेगेटिव, हालांकि नेगेटिव और अफर्मेटिव में ज़्यादा अंतर नहीं है, नॉर्मल सा है, लेकिन हम 0 से लेकर चल रहे हैं नकारात्मक। तो इसकी वाक्य रचना रहेगी क्या होगी? सबसे पहले क्या आएगा? कर्म। कर्म के बाद HV, HV के बाद नोट, और नोट के बाद MV की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्लस करता। ये सेंटेंस देखिए ऊपर वाला किस प्रकार से आएगा? द पुलिस वर नोट चेजिंग द थिप। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे? ध्यान देना। सबसे पहले क्या आएगा? कर्म। कर्म देखिए अब नोट दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब भी दे रखी है, तो क्रिया पहले 3 नंबर पर थी, अब क्रिया 4 नंबर पर चली गई, और क्रिया के तुरंत बाद ही क्या है? कर्म है। कर्म क्या दे रखा है? द थिप। आगे क्या है? HV। HV क्या दे रखी है? वर। और सारणी के आधार पर वाज वर्ग को किस में बदलेंगे? वाज बिंग वर बिंग में। तो थिप एक वचन है, तो क्या लगाएंगे? वाज बिंग, वाज बिंग। लेकिन ध्यान देना नोट बीच में आएगा, बस ये चीज ध्यान रखना। वाज बिंग हो, वर बिंग हो, नोट बीच में आएगा। चाहे हैज बीन हो, हैव बीन हो, हैड बीन हो, तो भी नोट बीच में आएगा। चाहे मॉडल्स के अंदर कैन बी हो, कुड बी हो, शुड बी हो, वुड बी हो, इनके बीच में भी क्या आएगा? नोट आएगा। उसके बाद मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म और चेजिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी? चेज्ड। और द पुलिस अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको बाई प्लस कर्ता के रूप में नहीं लिखेंगे, और अंत में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। इसके बाद इंटेरोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो HV से शुरू, HV वाला, तो इसकी वाक्य रचना क्या रहेगी?
सबसे पहले क्या आएगी, एच वी, एच वी के बाद कर्म, कर्म के बाद एम वी की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई प्लस कर्ता, और फिर अन्य, और अंत में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। वो दूसरा है WH वर्ड वाला, इंटरोगेटिव के अंदर ही है ये भी। तो इसकी वाक्य रचना क्या रहेगी, सबसे पहले क्या आएगा, WH शब्द, उसके बाद क्या आएगी, एच वी, एच वी के बाद क्या आएगा, कर्म, कर्म के बाद एम वी की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई प्लस कर्ता, और उसके बाद अन्य, और अंत में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एच वी से शुरू, यानी एच वी से शुरू भी मिल सकता है। तो एच वी से शुरू हो तो इनको क्या लिखेंगे, एच वी से ही शुरू करेंगे। और दूसरा होता है WH वर्ड से शुरू, तो जो वाक्य WH वर्ड से शुरू होते हैं उनको WH वर्ड में ही लिखेंगे। सबसे पहले WH वर्ड ही लिखेंगे, जो वाक्य WH वर्ड से शुरू है होंगे। तो जैसे एक वाक्य दे रखा है, डिड शी राइट ए स्टोरी, पहले एच वी वाला एक नंबर करेंगे, डिड शी राइट ए स्टोरी, राइट ए स्टोरी, और अंत में क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान देना इसके अंदर किस प्रकार से होगा। सबसे पहले क्या आएगा, एच वी आएगी, एच वी क्या दे रखी है, डिड। अब डिड देखिए, सारणी में देखिए ऊपर, डिड को किस में चेंज करेंगे, चाहे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो चाहे डिड को किस में चेंज करेंगे, वाज और वर में। लेकिन वाज और में चेंज करने से पहले हमें कर्म देखना पड़ेगा कि एक वचन है या बहुवचन। कर्म क्या दे रखा है, ए स्टोरी, क्रिया क्या दे रखी है, राइट, और क्रिया के तुरंत बाद कर्म मिलता है, कर्म क्या दे रखा है, ए स्टोरी। एक वचन है या बहुवचन, एक वचन है, तो क्या लगाएंगे, वाज, एच वी लगा दी, उसके बाद क्या आएगा, कर्म, और कर्म क्या दे रखा है, ये स्टोरी, और उसके बाद एम वी की थर्ड फॉर्म, एम वी मुख्य क्रिया क्या दे रखी है, राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटर्न। उसके बाद बाई प्लस करता, बाई प्लस करता क्या दे रखा है, सी, और सी का मैंने आपको बताया था प्रोनाउन फैमिली के अंदर सी को किस में चेंज करेंगे, आर में। तो देखिए बाई आर, और अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत ही इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। दूसरा वाक्य WH वर्ड से शुरू किस प्रकार से मिलेगा, जैसे वाई शुड यू नॉट ट्रस्ट मी, या ये देखिए वाई डू यू सस्पेक्ट मी, वाई डू यू सस्पेक्ट मी। तो इस प्रकार के वाक्यों को किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले WH वर्ड आएगा तो वाई का क्या रहेगा, वाई, उसके बाद एच वी आएगी, एच वी क्या दे रखी है, डू, और डू को किस में चेंज करेंगे, ध्यान देना ऊपर देखिए क्या दे रखा है, डू डज, डू डज को किस में चेंज करेंगे, इज आर एम में। तो उससे पहले हमें कर्म देखना पड़ेगा कि कर्म क्या दे रखा है,
क्रिया क्या दे रखी है, सस्पेक्ट, उस क्रिया के तुरंत बाद कर्म मिलता है, कर्म क्या दे रखा है, मी, और मी को किस में चेंज करेंगे, प्रोनाउन ऊपर लिखाई हुई है सारणी, देखिए, चलो देख लेते हैं ताकि समझ में जल्दी आए आपको। मी दे रखा है, मी को किस में चेंज करेंगे, आई में, किस में चेंज करेंगे, आई में। अब देखिए मी को आई में चेंज करेंगे तो क्या आएगी, इज आएगी, आर आएगी या एम, आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम, और उसके बाद क्या लगाएंगे, कर्म, कर्म क्या दे रखा है, मी, और मी का पहला आई, कर्म लगा दिया, उसके बाद एमवी की थर्ड फॉर्म, एमवी क्या दे रखी है, सस्पेक्ट, और सस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सस्पेक्टेड, और उसके बाद वाई प्लस करता, वाई प्लस करता, वाई प्लस करता क्या दे रखा है, यू, और यू का तीसरा क्या होता है, यू, योर, यू, और अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अन्य कुछ देने का अगर दिया हुआ होता तो हम जरूर करते। इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस, पीछे रिपोर्टेड स्पीच में भी बताया था ये, और वॉइस में भी इंपरेटिव सेंटेंस है, आज्ञात्वा प्रार्थना के लिए, प्रार्थना के लिए। तो ये वाक्य प्राय 3 प्रकार के होते हैं, पीछे भी बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू नोट से शुरू, तीसरा होता है प्लीज और काइंडली से शुरू, प्लीज काइंडली से शुरू, से शुरू। अब सबसे पहले हमने क्या देखा, दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, वॉइस कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव किसे कहते हैं, जिस वाक्य में कर्ता सक्रिय हो क्या कहलाता है, एक्टिव, और जिस वाक्य में कर्ता निष्क्रिय हो उसे क्या कहते हैं, पैसिव। उसके बाद प्रोनाउन को बदलना सीखा कि फर्स्ट फॉर्म को प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म में चेंज करेंगे, थर्ड फॉर्म में। वी और दे को बाई प्लस कर्ता के रूप में नहीं लिखेंगे क्योंकि वी और दे क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आई को किस में चेंज करेंगे, मी में, और मी को किस में चेंज करेंगे, आई में। यू को किस में चेंज करेंगे, यू में। ही को किस में चेंज करेंगे, हिम में, और हिम को किस में चेंज करेंगे, ही में। सी को किस में चेंज करेंगे, हर में, और हर को किस में चेंज करेंगे, शी में। नाम का क्या आएगा, नाम। एक्टिव को पैसिव में बदलने के कुछ सामान्य नियम भी हमने सीखे कि कर्ता को कर्म की जगह तथा कर्म को कर्ता की जगह रखेंगे। मुख्य क्रिया कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, और कर्ता से पहले वाई लगाएंगे। उसके बाद टेंस चेंज सारणी हमने देखी कि अगर वाक्य में एक्टिव के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ एस हुई, एस या डू डज आई, तो पैसिव में किस में चेंज करेंगे, इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। फिर अगर एक्टिव में इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आई, तो इसको इज को तो इज बिंग में, आर को आर बिंग में, और एम को एम बिंग में चेंज करेंगे, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। अगर एक्टिव में वाज वर आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, तो वाज को तो वाज बिंग में, वर को वर बिंग में, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार एक्टिव में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड आई, तो पैसिव में किस में चेंज करेंगे, एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ वर, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार हैज, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो कर्ता एक वचन के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन, और हेड लगाना, हेड आई, तो कर्ता एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ ही हैड बीन आएगा, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार अगर मॉडल्स दिया हुआ हो तो मॉडल्स के साथ क्या लगाएंगे, बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार एक्टिव में अगर विल हैव, शैल हैव आई, तो विल हैव को विल हैव बीन में, शैल हैव को शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे।
उसके बाद हमने सीखा कि अफर्मेटिव वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं, और उसके बाद नेगेटिव वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं, और फिर इंटेरोगेटिव वाक्य के बारे में भी जाना। इंटेरोगेटिव वाक्य वो दो प्रकार से बनाए जाते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो इनको किस प्रकार से बनाते हैं। उसके बाद हमने लिखा कि इंपरेटिव वाक्य या तो प्रार्थना कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू, दूसरा डू नॉट से शुरू, तीसरा प्लीज और काइंडली से शुरू। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे इससे आगे इंपरेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो इसकी पार्ट सेकंड में हम देखेंगे। थैंक यू।